मेंढक और सांप की कहानी। एक बार की बात है, एक बड़ा सा तालाब था जिसमें बहुत सारे मेंढक रहते थे। तालाब के पास एक पेड़ के नीचे एक सांप भी रहता था। वह बूढ़ा और कमजोर हो चुका था और ठीक से शिकार नहीं कर पाता था। उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था, इसलिए वह एक चाल सोचने लगा। एक दिन सांप तालाब के किनारे आया और मेंढकों से बोला, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ और शिकार करने की ताकत खो चुका हूँ। मैं तुमसे कोई खतरा नहीं हूँ, बल्कि मैं तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ। मेंढक सांप की बात सुनकर डर गए, लेकिन उसकी बातों में आ गए। सांप ने कहा, मैं तुम मेंढकों को एक जगह से दूसरी जगह मुफ्त में ले जाया करूँगा। मेंढकों को यह सुनकर अच्छा लगा और वे सांप की पीठ पर बैठकर घूमने लगे। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। मेंढक खुश थे और सांप की सेवा से संतुष्ट। लेकिन धीरे धीरे सांप अपनी असली चाल दिखाने लगा। उसने मेंढकों से कहा, अब मैं भूखा हूँ। अगर तुम में से कोई मुझे खाने के लिए नहीं देगा, तो मैं अपनी सेवा बंद कर दूंगा। मेंढक डर गए और सोच में पड़ गए। उन्होंने आपस में बात की और तय किया कि हर दिन एक मेंढक सांप को खाए जाने के लिए जाएगा। इस तरह सांप धीरे धीरे मेंढकों को खाने लगा। कुछ समय बाद तालाब में मेंढकों की संख्या बहुत कम हो गई। एक बुद्धिमान मेंढक ने सोचा, अगर हम ऐसे ही सांप की बात मानते रहेंगे तो हम सब मारे जाएंगे। हमें इस समस्या का हल निकालना होगा। उसने सभी मेंढकों को इकट्ठा किया और एक योजना बनाई। जब सांप सो रहा था, तब सभी मेंढकों ने मिलकर तालाब से बड़ी बड़ी चट्टानें उठाईं और सांप को कुचल दिया। सांप मर गया और मेंढकों ने राहत की सांस ली। नैतिक शिक्षा, चालाक दुश्मन की बातों में आकर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। अपनी सुरक्षा के लिए समय पर एकजुट होकर सही कदम उठाना जरूरी है।